मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है। नीमू उससे कहती है डर लग रहा है, पर नीनू कहता है सिर्फ 15 दिन की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। फिर नीमू वो प्रोस्टिट्यूट का काम करने जाती है क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती थी, इसलिए जल्दी पैसा कमाना चाहती थी। प्रोस्टिट्यूट की मैनेजर से मिलती है, वो नीमू की बॉडी देखकर तारीफ करती है और उसका रूम दिखाती है जहां उसके क्लाइंट आएंगे। मैनेजर बोलती है जितने भी पैसे आएंगे उसके 50% वे अपने पास रख लेगी। फिर नीमू को नया नाम दिया जाता है जो है पेपरिका होता है। फिर नीमू का चेकअप किया जाता है। डॉक्टर उसे देखकर बोलता है तुम्हारी उम्र कम है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। नीमू बोलती है बॉयफ्रेंड को पैसों की जरूरत है, वो सिर्फ 15 दिन तक यहाँ काम करेगी, फिर अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर लेगी। डॉक्टर कहता है जो भी लड़की यहाँ आती है वो वापस नहीं जाती है और तुम्हारा बॉयफ्रेंड फायदा उठा रहा है। पेपरिका को नया क्लाइंट मिलता है जिसका नाम फैनको होता है। पेपरिका फैनको के साथ इंटीमेट होते टाइम अच्छा बिहेव नहीं करती, जिस पर मैडम उसे वार्न करती है कि क्लाइंट से ठीक से बिहेव करे। फिर पेपरिका कई आदमियों के साथ इंटीमेट होती है और बहुत सारे पैसे कमाने लगती है। फिर पेपरिका को पता चलता है कि यहाँ आपस में लड़कियां इंटीमेट होती हैं और उसकी बॉस भी लड़कियों के साथ भी इंटीमेट होती है। अगले दिन मैडम पेपरिका को अपने रूम में बुलाती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। फिर फैनको दोबारा आता है और पेपरिका के साथ इंटीमेट होता है और शादी के लिए प्रपोज करता है। उसे डिनर पर ले जाने को पूछता है, लेकिन पेपरिका बोलती है उसका बॉयफ्रेंड है और वो उसके साथ डिनर पर जा रही है। फिर पेपरिका को पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड बिजनेस मीटिंग में गया है। फिर पेपरिका फैनको के साथ डिनर पर आ जाती है, पर वहां पर अपने बॉयफ्रेंड को देखती है जो दूसरी लड़की के साथ वहां आया था। वो उसे 13 साल से चीट कर रहा था। पेपरिका को रोता देख फैनको उसे संभालता है और फिर दोनों एक साथ हो जाते हैं और इंटीमेट होते हैं। फिर सुबह दोबारा शादी के लिए पूछता है, पर पेपरिका बोलती है कि उसे किसी आदमी पर भरोसा नहीं है, उसका दिल टूट चुका है, वो काम करके बहुत सारे पैसे कमाएगी और अच्छी जिंदगी जिएगी। अगले दिन पेपरिका का बॉयफ्रेंड आता है और आधे पैसे मांगता है। वो कहता है उसी ने यहाँ भेजा था और उसे धमकी भी देता। अब पेपरिका क्लब में काम करने के लिए दूसरे शहर चली जाती है। ट्रेन में उसका बॉयफ्रेंड उसे देख लेता है, वो उसके साथ ट्रेन में ही जबरदस्ती इंटीमेट होता है और उसे अपने घर ले जाता है और उससे कहता है कि उसे प्रोस्टिट्यूट का ही काम करना चाहिए और उसके लिए अमीर क्लाइंट लाएगा, दोनों बहुत सारे पैसे कमाएंगे। लेकिन पेपरिका उसे मना कर देती है। वो कहती है कि वो उसे अब क्लब में ही काम करेगी। जब पेपरिका क्लब में काम मांगने जाती है तो सब मना कर देते क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने सब जगह फोन करके मना कर दिया था कि उसे कोई काम ना दे। जॉब न मिलने पर पेपरिका बॉयफ्रेंड की बात मान जाती है। कुछ दिनों के बाद एक क्लाइंट आता है जो उसके अंकल थे। वो पेपरिका को पहचान जाता और उससे ब्लैकमेल करता है कि वो उसके पेरेंट्स को सब कुछ बता देगा। पेपरिका कहती है कि वो कुछ दिनों में ये काम छोड़ देगी। फिर पेपरिका के अंकल उसे किस करते हैं और उसके साथ इंटीमेट होते हैं। वो उसके साथ फ्री में रोज इंटीमेट होने लगता है। जब पेपरिका अपने बॉयफ्रेंड को ये बात बताती है फिर वो अंकल को मारने की धमकी देते हैं, जिससे अंकल डर के भाग जाते हैं। पेपरिका जब देखती है कि उसकी फ्रेंड की इन्फेक्शन से मौत हो गई है, इससे पेपरिका बहुत डर जाती है और वो बॉयफ्रेंड से कहती है कि वो ये काम छोड़ना चाहती है, लेकिन वो उसे मना करता है क्योंकि पेपरिका की वजह से ही बहुत पैसे कमा रहा था। पेपरिका काम छोड़ने को कहती है तो बॉयफ्रेंड उसको जान से मारने की धमकी देता है। उसके बाद पेपरिका अपने मैनेजर से हेल्प मांगती है। एक दिन पेपरिका पार्टी में अपने क्लाइंट के साथ गई थी तो उसे फैनको मिलता है। वो एक शिप का कैप्टन बन गया था। जब वो खुद की शिप खरीद लेगा तो वो पेपरिका शादी करके यहाँ से ले जाएगा। पेपरिका शिप खरीदने के लिए अपने सारे पैसे देती है। उसके बाद वो शिप खरीद लेता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद शिप को पुलिस ने जब्त कर ली थी। अब पेपरिका को यही काम फिर से शुरू करना पड़ता है। कुछ दिनों बाद गवर्नमेंट प्रोस्टिट्यूट का काम बंद करवा देती है। पेपरिका यही काम करने शहर से बाहर चली जाती है। एक दिन अमीर आदमी उसके बेटे का बर्थडे मनाने यहाँ आया था। जॉन का बेटा पेपरिका को पसंद करता और उसके साथ इंटीमेट होता है। कुछ दिनों के बाद जॉन अपने बर्थडे पार्टी में पेपरिका को बुलाता है और वो पेपरिका के साथ इंटीमेट होता है और पेपरिका से शादी करने को कहता है। जॉन पेपरिका से शादी कर लेता है, लेकिन पेपरिका अभी भी फैनको से प्यार
प्यार करती है। कुछ दिनों बाद जॉन की मौत हो जाती है। आधी प्रॉपर्टी पेपिका की हो जाती है और अगले दिन पेपिका फ्रैंको से शादी कर लेती है और उसे गिफ्ट में एक शिप देती है और कैप्टन बनाती है और दोनों साथ रहते हैं। यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।